हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इलेक्ट्रिक माइंडसेट में। और आज का हमारा टॉपिक है एडी करंट लॉसेस। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एडी करंट लॉसेस क्या होते हैं, ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं और साथ ही साथ इनकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं या इनको हम गुड वे में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एडी करंट लॉसेस की अगर मैं डेफिनेशन आपको बताऊं तो जब भी कभी किसी इलेक्ट्रिकल मशीन के थ्रू अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होती है उसके कोर के अंदर, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से। वो ईएमएफ सर्कुलेटिंग करंट जनरेट करती है उस कोर के अंदर। वो जो सर्कुलेटिंग करंट होता है उसे ही एडी करंट कहा जाता है। ये एज अ फॉर्म ऑफ हीट पावर डिसिपेट करता है आई स्क्वायर आर लॉस की वजह से। अब हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर में जो है एडी करंट लॉस कैसे होता है। जब भी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड किसी अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट होती है तो अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होता है उसके कोर के अंदर ड्यू टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो ईएमएफ है वो इंड्यूस हो जाती है कोर के अंदर। जो ये ईएमएफ है इसकी वजह से करंट सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है कोर के अंदर। इस टर्म एडी करंट में एडी का मतलब क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। एडी का मतलब होता है भंवर। भंवर का मतलब जैसे आपने साइक्लोन में देखा होगा, गोल गोल चक्कर लगाता है साइक्लोन, उसी तरह का बनता है। जैसा कि आप इस फिगर में भी देख पा रहे होंगे, इस तरह का बनता है एडी करंट। चलिए अब हम जानते हैं कि कौन सा फॉर्मूला है जिसे यूज किया जाता है एडी करंट को कैलकुलेट करने के लिए। तो फॉर्मूला जैसा कि आप देख पा रहे होंगे है PE इज इक्वल्स टू KE F स्क्वायर बी मैक्स स्क्वायर टी स्क्वायर। इस फॉर्मूले में PE का मतलब है एडी करंट लॉस। पावर लॉस कितना हो रहा है एडी करंट की वजह से, वो PE रिप्रेजेंट कर रहा है। KE का मतलब है जो कांस्टेंट है वॉल्यूम की वजह से, और साथ ही साथ जो रिलक्टेंस है कोर की, उस रिलक्टेंस की वजह से जो कांस्टेंट है उसको भी हम कंसिडरेशन में लेते हैं एडी करंट लॉस को डिटरमाइन करने के टाइम पे। अब हम जानते हैं कि F क्या डिनोट करता है इस इक्वेशन में। F का मतलब होता है सप्लाई फ्रीक्वेंसी। आपकी सप्लाई मतलब कि जो अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। अब हम जानते हैं कि बीमैक्स क्या होता है। जो बीमैक्स की इक्वेशन में शो किया जा रहा है उसका मतलब होता है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी ऑफ कोर। मतलब कि कोर के सैचुरेट होने से पहले जो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है कोर की, उसको कहा जाता है बीमैक्स। अब हम जानते हैं टी के बारे में। टी है थिकनेस ऑफ द लैमिनेशन। जैसा कि आपको पता होगा कि ट्रांसफार्मर का कोर जो है वो लैमिनेशंस का बना होता है और उन लैमिनेशंस की थिकनेस अप्रॉक्सीमेटली 0.35 टू 0.5 मिलीमीटर्स के अराउंड होती है। तो ये वही थिकनेस को रिप्रेजेंट करता है टी। जितनी थिकनेस कम होगी उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि थिकनेस पावर लॉस से डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि मेथड्स कौन कौन से हैं जिनसे हम एडी करंट को रिड्यूस कर सकते हैं। आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे एक डिस्क है जो कि रोटेट कर रही है और ऊपर और नीचे एक मैग्नेट लगा हुआ है। तो डिस्क की रोटेट होने की वजह से जो फ्लक्स लिंकिंग है उस डिस्क के अक्रॉस वो चेंज हो रही है, जिसकी वजह से रेड कलर का जो आई लिखा हुआ आ रहा है, वो जो क्लोज्ड लूप से बन रहे हैं वही है एडी करंट। फ्लक्स लिंकिंग चेंज होने की वजह से जो सर्कुलेटिंग करंट बनते हैं उन्हें ही एडी करंट कहा जाता है। अब इस लॉस को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। पहली चीज़ तो जैसे अभी हमने डिस्कस की थी कि लैमिनेशंस कर सकते हैं। ठीक है, जो कोर है उसको जितना ज़्यादा हम लैमिनेटेड रखेंगे उतना ही ज़्यादा एडी करंट कम होंगे, और साथ ही साथ हम वार्निश भी कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि लैमिनेशंस का मतलब क्या है। लैमिनेशंस का मतलब होता है कि जो थिन शीट्स होती हैं मेटल की, जिससे भी हमें कोर को
मैन्युफैक्चर करना है तो उनकी जो थिन शीट्स होती है जिनको स्टैक करके हम कोर को बनाते हैं, उन पर्टिकुलर एक शीट को कहा जाता है लैमिनेशन। ठीक है, एक के ऊपर एक रख के फिर कोर को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में मोटर का जो लैमिनेशन होता है वो इस प्रकार का कुछ दिखता है। और जो लैमिनेशंस होती हैं वो एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने में सिग्निफिकेंटली हेल्प करती हैं, क्योंकि इनकी वजह से जो रेजिस्टेंस होती है कोर की वो इंक्रीज हो जाती है और एडी करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। आगे हम एक एनिमेशन की हेल्प से आपको ये एक्सप्लेन करेंगे कि लैमिनेशन से क्या से हमें फायदा होता है। ये आप देख सकते हैं ई आई एल और साथ ही साथ यू शेप की लैमिनेशंस जो कि ट्रांसफार्मर को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज की जाती हैं। जो ई और आई शेप की है इससे शेल टाइप ट्रांसफार्मर बनते हैं और एल और यू टाइप की जो लैमिनेशंस हैं उसकी हेल्प से हम बना सकते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर्स को। चलिए अब जानते हैं कि वार्निश क्या होता है। वार्निश बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये सिंपल है। बेसिकली जो लैमिनेशंस होती हैं उनको अगर हम एक के ऊपर एक डायरेक्टली रख देंगे बिना किसी इंसुलेशन के तो लैमिनेशंस करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो जो लैमिनेशंस होती हैं उसको एक दूसरे से इंसुलेशन की हेल्प से सेपरेट किया जाता है ताकि एक लैमिनेशन से करंट दूसरे लैमिनेशन में सर्कुलेट ना हो सके। इसके लिए हम क्या करते हैं, वार्निश का यूज़ करते हैं। वार्निश एक रेडिश कलर का लिक्विड होता है जिसके अंदर हम लैमिनेशंस को डिप करते हैं और उसके ऊपर उसकी कोटिंग हो जाती है जब सूख जाता है वार्निश, तो जिसकी वजह से इंसुलेशन हम प्रोवाइड कर देते हैं। कॉइल्स को भी, मशीन्स की जो इलेक्ट्रिकल मशीन्स की कॉइल्स होती हैं उनको भी वार्निश के थ्रू ही इंसुलेशन प्रोवाइड की जाती है और साथ ही साथ जो कोर होता है मशीन्स का उसको भी वार्निश की हेल्प से ही इंसुलेशन प्रोवाइड की जाती है। अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि जो एडी करंट लॉस है उसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ लैमिनेशन। तो जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख पा रहे होंगे, ये जो ब्लू ब्लॉक है ये है हमारा सॉलिड कोर जिसमें कोई भी लैमिनेशन नहीं है। यह हमारा मैग्नेट है और जब ये मैग्नेट मूव कर रहा है फ्लक्स लिंकिंग चेंज हो रही है फैराडे लॉ की वजह से और ईएमएफ इंड्यूस हो रही है जिसकी वजह से एडी करंट प्रोड्यूस हो रहा है कोर के अंदर जो कि रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, अब इस एडी करंट का मैग्नीट्यूड देखिए ये कितना ज़्यादा है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे दूसरे सिनेरियो की तरह जब हमने लैमिनेशंस की होंगी। ये कोर है जिसको हमने लैमिनेटेड कर दिया है, ब्लैक कलर की लाइंस आप देख पा रहे होंगे। अब हम इसमें मैग्नेट को मूव करेंगे तो देखिए 3 एडी करंट बने बट तीनों की जो मैग्नीट्यूड है वो कितना ज़्यादा कम है। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड कम होने की वजह से जो हमारी हीट जनरेट होगी एडी करंट की वजह से वो बहुत ही कम होगी और हमारा एडी करंट लॉस रिड्यूस हो जाएगा। जो वार्निश प्रोवाइड की जाती है यहाँ पे लैमिनेशंस के बीच में वार्निश, उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाती है कोर की, जिससे कि हमें और ज़्यादा हेल्प मिलती है एडी करंट को रिड्यूस करने में। अब हम बात करते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स क्या हैं, हम एडी करंट को कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एडी करंट को हम इंडक्शन हीटिंग के लिए यूज़ करते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ है एडी करंट का। जो घरों में इंडक्शन हीटर्स होते हैं उसमें एक कॉइल लगी होती है जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कराते हैं। तो जो ऊपर हमारा यूटेंसिल लिखा होता है उसके अंदर एडी करंट्स इंड्यूस होते हैं। उन एडी करंट्स की वजह से ही हीट जनरेट होती है और जो हमारा खाना है या जो बर्तन है वो गर्म हो जाता है। जो नेक्स्ट यूज़ है एडी करंट का वो है स्पीड रेगुलेशन और ब्रेकिंग। एडी करंट को स्पीड रेगुलेशन और ब्रेकिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, बट क्योंकि हीट जनरेशन और पावर लॉस बहुत ज़्यादा होता है इस मेथड को यूज़ करने पे, इसीलिए इसको यूज़ करना प्रेफर नहीं किया जाता, प्लगिंग को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। अब जो नेक्स्ट चीज़ हम कर सकते हैं एडी करंट से वो होती है इंडक्शन फर्नेस में इसको यूज़ कर सकते हैं मटेरियल्स को मेल्ट करने के लिए। जितने भी कंडक्टिव मेटल्स हैं उनको मेल्ट करने के लिए हम इंडक्शन फर्नेसेस का यूज़ कर सकते हैं। इसमें कॉपर की कॉइल यूज़ की जाती है और साथ ही साथ जिसको हीट करना होता है उसको डाला जाता है। जब हम करंट को फ्लो कराते हैं हाई फ्रीक्वेंसी कॉपर की कॉइल के थ्रू तो ईएमएफ इंड्यूस होता है
उसके अंदर जो भी हमें हीट करना है मटेरियल, जैसे कि कास्ट आयरन, उस का एग्जांपल ले लेते हैं। कास्ट आयरन में एडी करंट इंड्यूस होते हैं जिसकी वजह से वो हीट होके मेल्ट हो जाता है। नेक्स्ट यूज़ होता है मेटल डिटेक्टर। मेटल डिटेक्टर में भी यूज़ किया जा सकता है एडी करंट्स का। इसके ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें इस चीज़ को। अब जो नेक्स्ट चीज़ है, हम वेल्डिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं एडी करंट को। 2 मेटल की प्लेट्स रख दो और एडी करंट फ्लो कराओ, वो मेल्ट होके वेल्ड हो जाएंगी। और जो नेक्स्ट चीज़ हम कर सकते हैं वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के लिए भी एडी करंट का यूज़ किया जा सकता है। अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक के ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।